हेलो नमस्कार दोस्तों। के आर पवार साइंस स्टूडी चैनल पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। तो दोस्तों, नई साल आ चुकी है 2025। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं 2025 में, आपका कोई सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि के आर पवार साइंस स्टूडी के नाम से है। और इसके अंतर्गत आपको नाम से ही पता चल रहा है होगा कि इसके अंदर स्पेशल आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, जिसको साइंस बिल्कुल भी नहीं आती है, जिस बच्चे या विद्यार्थी को साइंस बिल्कुल भी नहीं आती है, उसको जीरो से टॉप लेवल तक ले जाएंगे, अर्थात जीरो से हम हीरो बनाएंगे उसको। तो सबसे पहले आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, और वो रहेगा आज हमारा बायोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन। कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों? बायोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन, अर्थात जीव विज्ञान का परिचय। अर्थात जीव विज्ञान का परिचय। विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय जानने से पहले अपन दोस्तों विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि विज्ञान है क्या। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की ही जीव विज्ञान एक शाखा है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। विज्ञान प्रकृति द्वारा मिला हुआ ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। इसके बाद में हम जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान 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 की वह शाखा है। वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान। अब अपन जानते हैं जीव विज्ञान शब्द कहां से आया। जीव विज्ञान शब्द कहां से आया, अब अपन जानेंगे। जीव विज्ञान शब्द कहां से आया? जीव विज्ञान शब्द कहां से आया, हम ये जानेंगे शब्द कहां से आया। जीव विज्ञान शब्द कहां से आया? जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया, ये सब जानेंगे। तो जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पितामह। जीव विज्ञान का पितामह है, अर्थात अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान
जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द, शब्द लेमार्क, लेमार्क जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस ये कहाँ के थे, जर्मनी के। कहाँ के थे दोस्तों, जर्मनी के। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया, कब दिया, सन 1802 में। कब दिया, सन 1802 में। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया, कब दिया, सन 1802 में। अर्थात इसके बाद में अपन जानेंगे, यहाँ तक ऊपर वाला देख लिया हो सभी दोस्तों आपने, तो इसको मिटाते हैं अपन। और इसके बाद में जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द अर्थात बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द उनको कहते हैं जो ग्रीस देश से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं, ग्रीस देश से। ग्रीक भाषा के बायोस, बायोस, बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस, लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, क्या होता है, जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, क्या होता है, अध्ययन। अर्थात दोस्तों आपको जिस भी विषय के बाद में लोगोस शब्द दिख जाए तो उसका अर्थ समझना अध्ययन करना होता है। जीव, जीवन का अध्ययन अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों हमको जीव विज्ञान की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, अपन शब्दों से समझेंगे। अर्थात जीवन अध्ययन, जीवों का अध्ययन, जीवन का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अब जानेंगे हम कि जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान को प्रमुख दो शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है। प्रमुख दो शाखाओं में बांटा गया है, दो शाखाओं। एक है जूलॉजी, कौन सी है, जूलॉजी अर्थात प्राणी विज्ञान। कौन सी है, प्राणी विज्ञान। इसका दूसरा नाम हम जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। और एक है दोस्तों बोटनी, बोटनी या पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का स्पेशल, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का स्पेशल अध्ययन किया जाता है अर्थात जंतुओं का स्पेशल अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पितामह हैं, जंतु विज्ञान के पितामह हैं, पितामह हैं भी किसको कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को। क्योंकि
क्योंकि अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिकल ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, जो ये अरस्तु था उसने एक अपनी प्राणी शास्त्र के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिकल ऑफ एनिमल्स। क्या थी ये? पुस्तक थी। किसकी द्वारा लिखी गई थी? अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर लगभग इसने 5000 प्लस जंतुओं का अध्ययन किया। इसके बाद में अपन जानेंगे पादप विज्ञान या बॉटनी, वनस्पति शास्त्र। ये किसे कहते हैं? पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का अध्ययन। पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्लांट्स की स्टडी की जाती है। उसको हम क्या कहते थे? पादप विज्ञान। अब बात करते हैं पादप विज्ञान के पितामह कौन है? पादप विज्ञान के पितामह कौन है? फिर दोस्तों, अपन ने जंतु विज्ञान के पितामह जाने तो पादप विज्ञान का पितामह भी जाने, तो वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। इस थियोफ्रेस्टस ने अपनी एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? इसने एक अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिकल ऑफ एनिमल्स। सॉरी, क्या है? हिस्टोरिकल ऑफ प्लांटेरम। अच्छा, थियोफ्रेस्टस ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिकल ऑफ प्लांटेरम। और पादप विज्ञान के पितामह कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अच्छा, हिस्टोरिकल ऑफ एनिमल्स में किसने? थियोफ्रेस्टस ने लगभग 5000 प्लस पादपों का अध्ययन किया। इसलिए पादप विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। तो आज अपन ने जाना कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पितामह कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अच्छा, जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आया? जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। कौन कौन से? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लेमार्क कहाँ के थे दोस्तों? जर्मनी की। और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। जबकि ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दोनों ने सन 1802 में जीव विज्ञान शब्द दिया। उसके बाद में अपन ने जाना कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं दोस्तों? 2 शाखाएं। एक है पादप विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान। अर्थात एक है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्पेशल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान का पितामह की बात करें, जो जीव विज्ञान का पितामह है अरस्तु, उसी को जंतु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। जंतु विज्ञान ने अपनी एक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? द हिस्टोरिकल ऑफ एनिमल्स। इस पुस्तक के अंतर्गत अरस्तु ने लगभग 5000 जंतुओं का अध्ययन किया, इसलिए उसको जंतु विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। दूसरी शाखा है पादप विज्ञान अर्थात बोटनी के पितामह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस ने अपनी एक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? द हिस्टोरिकल ऑफ प्लांटेरम। कौन सी लिखी? द हिस्टोरिकल ऑफ प्लांटेरम। इस पुस्तक में
इसने लगभग 5000 प्लस पादपों का अध्ययन किया, इसलिए इसको पादप विज्ञान का पितामह कहा जाता है। आज का इंट्रोडक्शन दोस्तों इतना ही रहेगा। इसके बाद में अपन सबसे पहले कोशिका पढ़ेंगे, जहाँ से शरीर का निर्माण होता है, अर्थात यूनिट ऑफ बॉडी होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप जानकर देखेंगे कि कैसी लगी हमारी क्लास, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।